बेटे की मौत के दर्द से एक पिता और उसका परिवार उभर भी नहीं पाया था कि मृतक बेटे की बहू ने संपत्ति के लिए अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, जिसके चलते अब पीड़ित परिवार काफी परेशान है। मृतक बेटे की बहू ने आज हद कर दी। पीड़ित ने बताया कि आज बहू मनीषा अपने पिता जगदीश, मां गोलू, भाई विजयपाल, प्रशांत, वताव कमल सिंह और उनके साथ 8 सेकंड 10 लोगों के साथ उनके घर पहुंची। वे दुकान पर बैठे थे। उन्हें देखकर उन सभी ने मिलकर उन पर जानलेवा हमला बोल दिया। उनके साथ मारपीट की। वो अपनी जान बचाकर भागे तो बहू मनीषा अपने मायके वालों के साथ घर में घुस गई और उनकी पत्नी और बेटी को भी बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं, उनकी बेटी को बुरी नीयत से दबोच लिया, उसके कपड़े फाड़ दिए और उसे कमरे में खींचकर ले जाने लगे। जब बेटी और पत्नी चिकनी चिल्लाने लगी तो बहू ने नाटक शुरू कर दिया और बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगी कि वीरभान और उनकी पत्नी और बेटा मिलकर उसको फांसी लगाकर मारना चाहता है। इस दौरान घर और दुकान में जमकर लूटपाट की गई। पत्नी की गले से 1.5 तोले की सोने की चेन तोड़ ले गए और दुकान में रखी गुल्लक से 5,500 रुपए लूट लिए। पीड़ित ने दबंग से अपनी जान बचाने के लिए पुलिस को 112 नंबर पर सूचना दी। पीड़ित ने बताया कि इस पूरी घटना की बेटी ने वीडियो की बनाई है, जिसे पुलिस को सौंपकर न्याय की मांग की जाएगी। आज आप लोग कहीं रहे थे शिकायत करने के बाद, तो क्या हो गया था? मैं आज शिकायत करने गया था, अपर आयुक्त पुलिस लाइन में है, तो मैंने और मेरी पत्नी ने दोनों ने वहाँ शिकायत की। इन लोगों को बखरने के ऊपर गई तो इन्होंने तो पहले तो मेरा घेराव किया रास्ते में, लेकिन मैं कैसे भी बच के निकल गया वहाँ से। फिर मैं अपने घर पे पहुँच गया। मुझे नहीं पता कि मेरे घर पे भी आ जाएंगे ये लोग। तो 5 बजे के लगभग टाइम है, 5-6 बजे के बीच का है। तो मैं अपनी दुकान पे बैठा था, दुकानदारी कर रहा था। इतने में ही मेरे पास में एक साथी है ब्रह्मलाल, वो भी बैठे थे। उनके सामने की घटना है और जैसे ही मुझे दिखाई दिया कि 5-6 लोग एकदम पहले आए हैं, 8-10 लोग थे ये, तो आकर के एकदम टूट पड़े, हमला कर दिया मेरी दुकान पर आकर के, लूट मार करने लगे। और मैं अपनी जान बचा करके वहाँ से भागा और मैं तो भाग गया हूँ, मोटरसाइकिल के दूसरे दरवाजे से निकल के भाग गया हूँ मैं। और मैंने फिर 112 नंबर पर बाहर आकर के मैंने फ़ोन किया है और फिर मैंने 1076 पे भी फ़ोन किया पुलिस को कि मेरे घर पे जाओ। घर पे मेरी बीवी और मेरी एक बच्ची अकेली है और ये जान से मार देंगे और हमला कर देंगे। फिर मुझे बाद मालूम पड़ा कि मेरी इतनी उन्होंने क्रूरता की है कि मेरी बच्ची के कपड़े भी फाड़ दिए और उन्हें असली हरकतें भी की हैं। और मनीषा भी उनके साथ आई थी, बाहर चिल्लाने लगी बाहर वीडियो में कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे वीरवान ने फांसी लगा दी। और इस तरह से चिल्लाने लगी, झूठा मुकदमा लिखाने के लिए। ये पहले ही से ही मैंने अपनी रिपोर्ट दे चुका हूँ। ये कई दिन से साजिश बना रहे, चला रहे हैं। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला पीड़ित के मृतक बेटे की संपत्ति से जुड़ा हुआ है। कुछ समय पहले पीड़ित के बेटे की दुर्घटना में मौत हो गई थी। बेटे की मौत के बाद बहू का व्यवहार बदलने लगा। बेटे की बहू और उसके बच्चे के बारे में सोचकर उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी और उसे जीतकर प्रदेश सरकार से दुर्घटना अधिनियम के तहत लगभग 5.5 लाख रुपए बहू को दिलवाए और एक घर भी उसके नाम कर दिया। लेकिन बहू अपने मायके वालों की बातों में आने लगी, संपत्ति के लिए झगड़ा करने लगी। उन्होंने कहा कि बेटे की हक की संपत्ति उसके बच्चे को मिलेगी, ना कि तुम्हें। इसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गए। पीड़ित ने बताया कि बेटी की बहू और उसके परिवार के लोग पूर्व विधायक डॉ राजेंद्र की परिचित है। वर्तमान में डॉ राजेंद्र की बहू जिला पंचायत अध्यक्ष भी है। बेटे की बहू और उसके परिवार के लोग उनकी धमकी देकर संपत्ति कब्जाना चाहती है। पीड़ित ने बताया कि कई बार तो भाजपा नेता डॉ राजेंद्र भी उन्हें फोन पर धमकी दे चुके हैं कि अगर बेटी को संपत्ति में से हिस्सा नहीं मिला तो अंजाम ठीक नहीं होगा। बना रहे चला रहे थे डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जो पूर्व विधायक है, मंजू भदौरिया। उनका फोन मेरे भाइयों पे आया, धमकी दे रहे थे कि अपने खेत को नाम कर दे, नहीं तो जब तुझे ऐसे केस में फंसाने जा रहे हैं और कि तू जेल में सड़ जाएगा। और तो इस तरह से इसलिए आज योजना बना करके मेरे घर पर हमला किया है। इस पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता रमाशंकर राजपूत का कहना है कि पीड़ित वीरभान ने अपनी बहू और उसकी परिवारीजनों के खिलाफ मुकदमा कर रखा है। इस मुकदमे से बचने के लिए वीरभान को झूठे मुकदमों में फंसाने की कवायद की जा रही है। आज जब है अपर पुलिस आयुक्त से शिकायत करके घर लौट आए थे तो उन्हें रास्ते में रोककर धमकियां दी गई। ऐसे तैसे वह घर पहुंचे, लेकिन शाम को उनकी बहू और बहू के माता पिता
और भाई अपने कुछ साथियों के साथ घर पहुंच गए, उनके साथ मारपीट की, लूटपाट की और उनकी छोटी बेटी को बुरी नीयत से दबोच लिया, उसके कपड़े फाड़ दिए और उसे खींच कर ले जाने लगे। चीख पुकार मचली के बाद उनकी जान बच सकी। इस पूरे मामले से सूबे मुखिया को रूबरू कराने के लिए उन्हें पत्र भेजा है, जिससे पीड़ित की सुनवाई हो सके। फिलहाल उनका कहना है कि पीड़ित ने उन्हें बताया है कि भाजपा नेता डॉक्टर राजेंद्र की ओर से उन्हें धमकियां मिल रही है, जिससे अब उन्हें जान माल का खतरा हो गया है। ये क्या मामला है, क्या घटना घटी है उनके साथ और क्या? देखिए, ये बीरबान जी इनायतपुर के हैं। इनके 2 बेटे थे। उसमें बड़ा बेटा की शादी मनीषा पुत्री जगदीश सिंह गढ़ी धारा जी शमशाबाद के साथ हुई थी। शादी के बाद से मनीषा का पिता जगदीश, माता गोलो, भाई संतोष और उसके ताऊ कमल सिंह आदि ये लोग तंग व परेशान करने लगे। उसके बाद में 1 साल के बाद में ही जो है बीरबान जी के बड़े बेटे मनीषा के पति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मृत्यु के तुरंत बाद जो है बीरबान जी ने कोशिश करके 5,35,000 रुपया जो है उत्तर प्रदेश शासन से दिलाया तथा एक मकान इनके घर पर रखने के लिए कर दिया। और इन्होंने जो है कुपित होकर के मनीषा, उसकी माता, उसके भाइयों, उसके ताऊ और पिता के खिलाफ जो है दीवानी में 3-4-6 मुकदमे किए हैं कि उनकी जान माल की रक्षा की जाए। और इस मामले में डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी हैं जो भाजपा के हैं और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, और उनके बेटे की बहू जो है मंजू उसकी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं इनके प्रभाव में। और ये कहते हैं, मनीषा के घर वाले कहते हैं कि ये डॉक्टर राजेंद्र जी हमारे रिश्तेदार हैं और उनके प्रभाव के कारण इनके छोटे बेटे भरत वीर पर 376 का मुकदमा काम करा लिया और इन लोगों ने दबाव बना करके इनका मकान जो मारुति सिटी में है कहरई पर, उसका दान पर लिखा दिया, जिसमें 2.5-3 लाख रुपए खर्च हुए। उसके बाद ये रह रहे थे, कोर्ट में कार्रवाई कर दी थी, इससे उतावले हो गए। और ये घटना आज की है इनके इनायतपुर गांव में। जैसे ये पुलिस आयुक्त से अपनी शिकायत करके गए थे, करीब 5 बजे घर पर ही चाय वाय पी रहे थे। उसी दौरान ये मनीषा, उसका पिता, माँ बाप और दोनों भाई और ताऊ के अलावा 7-8 लोग जो थे आ गए, इनके घर में घुसाए। आते ही मारपीट की गई है और घर में लूटपाट की गई। और इनके 5,000 समथिंग रुपये थे, जो दुकान भी चलाते हैं, दुकान में सामान की तोड़फोड़ की। और जगदीश जो मनीषा का पिता है, उसने इनकी पत्नी मनोरमा के गले से एक जंजीर 1.5 तोले की लूट ली। और लूटने के बाद में मनीषा ने वहाँ ज़ोर ज़ोर से दुकान के बाहर चिल्लाई है कि मुझे फांसी लगा दी, बीरबान ने लगा दी, उनकी सास ने लगा दी, भरत भी ने लगा दी, जबकि भरत भी 2 साल से बाहर रह रहा है। और ये लोग जो है धारा 307 का मुकदमा इनके खिलाफ कायम करना चाहते हैं। बल्कि आज इनके साथ जो है बेरहमी से मारपीट की है और इनकी 9 वर्षीय बेटी के साथ वीडियो कपड़े फाड़ करके दुराचार किया है। और अब ये झूठी रिपोर्ट लिखा करके क्योंकि ये बेचारा अकेला पड़ गया है और ये लोग राजनीतिक दबाव के कारण काम कर रहे हैं, और ये कह करके कि मैं 307 का मुकदमा लिखाऊंगी, ये लेकर चले गए हैं। आज हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है टेलीग्राम कर दिया है, यहाँ के पुलिस आयुक्त जी को भी कर दिया है। इनकी घटना की रिपोर्ट होनी चाहिए। इन्होंने 112 नंबर पर भी फ़ोन किया, पुलिस आई और तोड़फोड़ और सारा सामान वगैरह देख करके गई है। पीड़ित ने बताया कि उन्हें 307 और रेप जैसे मुकदमों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। आज भी जब बेटी की बहू घर पहुंची तो उसने चीख कर यही कहा कि हम लोग उसे जबरदस्ती फांसी लगा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है और छोटे बेटे को रेप में फंसाने की कोशिश की जा रही है, जबकि छोटा बेटा बाहर रहता है। पीड़ित का आरोप है कि बहू और उसके परिजनों को भाजपा नेता डॉ राजेंद्र की से मिली हुई है, इसीलिए तो पुलिस भी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही और उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है।